Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. आज हम क्लास 3 साइंस के सेकेंड चैप्टर द ह्यूमन बॉडी के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, इसके पहले हमने ह्यूमन बॉडी में एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था. ऑलराइट, आज हम कुछ और इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. किडनीज. ओके, हमारा नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन क्या है? किडनी. हमारी बॉडी में कितनी किडनीज प्रेजेंट होती है? 1 पेयर. ओके, इट मीन्स 2 किडनीज प्रेजेंट होती है. गॉट इट? तो हमारी बॉडी में अ पेयर मीन्स एक पेयर होता है किडनी का. ओके, रेडिश ब्राउन कलर होता है और शेप बीन शेप होता है. गॉट इट? तो किडनीज बीन शेप की रेडिश ब्राउन कलर की होती है. ओके, जो हमारी वेस्ट के जस्ट अबव प्रेजेंट होती है. गॉट इट? वेस्ट मीन्स हमारे जो कमर वाले रीजन है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है. गॉट इट? बैक साइड में जो बैकबोन प्रेजेंट होती है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है. इट मीन्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में. गॉट इट? किडनी का फंक्शन क्या होता है? तो ह्यूमन बॉडी में जो किडनीज प्रेजेंट होती है वो यूरिन का फॉर्मेशन करती है. ओके, किडनीज हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उन सभी को कलेक्ट करके यूरिन का फॉर्मेशन करती है. ओके, और ये यूरिन किडनी से कहाँ पर कलेक्ट होती है? ब्लैडर में. गॉट इट? स्ट्रक्चर में आपको ये बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. ये क्या होता है? ब्लैडर. और ये क्या करता है? यूरिन को स्टोर करने का वर्क करता है. गॉट इट? किडनी से ब्लैडर तक ये थिन ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं. ये ट्यूब्स क्या होती हैं? यूरेटर. ओके, तो किडनी से थिन ट्यूब्स के थ्रू ब्लैडर तक यूरिन को ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके, और ब्लैडर का जो लास्ट एंड पार्ट होता है यूरेथ्रा, इसके थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है. ओके, तो सबसे पहले किडनी में किसका फॉर्मेशन होगा? यूरिन का फॉर्मेशन होगा. ओके, उसके बाद वो जो ट्यूब्स हैं यूरेटर्स उनके थ्रू कहाँ पर आएंगी? ब्लैडर में कलेक्ट होंगी. ओके, देन वो हमारी बॉडी से पास आउट होती है किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू. ओके, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा मिलकर के जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम. गॉट इट? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज़ करके किसका फॉर्मेशन करती है? एनर्जी का फॉर्मेशन करती है. ओके, ये एनर्जी किससे फॉर्म होती है? तो जो भी हम फूड ईट करते हैं उससे फॉर्म होती है. ऑलराइट, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज़ करती है और फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन या एनर्जी का प्रोडक्शन करती है उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. गॉट इट? रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उससे ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में. ऑलराइट, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ओके, हमारी बॉडी में अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में. ओके, तो नोज, विंड पाइप और लंग्स
मिलकर के जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नोज, विंड पाइप एंड अ पेयर ऑफ लंग्स। गॉट इट? स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना? हमारी नोज है, ठीक है, वहाँ से जो एयर को ट्रांसफ़र करने का वर्क करेगा वो पाइप क्या कहलाएगा? विंड पाइप। गॉट इट? और चेस्ट में क्या प्रेजेंट है? अ पेयर ऑफ लंग्स। ओके, अगर हम लंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको लंग्स के अंदर ये छोटे छोटे ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एयर सैक। ओके, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? ये एयर को फिल करने का वर्क करते हैं अपने अंदर। ऑल राइट। लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो लंग्स जो हैं वो हमारी बॉडी में किसका वर्क करते हैं? ब्रीदिंग का वर्क करते हैं। ओके, तो लंग्स क्या हेल्प करते हैं हमारी ब्रीथ करने में? गॉट इट? हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमारी बॉडी का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मेन जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन होते हैं? लंग्स। गॉट इट? हमारे लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी चेस्ट कैविटी में। ओके, चेस्ट कैविटी में जो रिब्स से बना हुआ केज होता है उसके इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, और जो रिब केज की बोन्स होती हैं वो हमारे लंग्स को इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। लंग्स के बिलो एक मसल्स की बनी हुई शीट प्रेजेंट होती है और उसे कहते हैं डायफ्राम। गॉट इट? तो डायफ्राम लंग्स के बिलो प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है? मसल्स से बनी होती है। गॉट इट? अभी हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा था, तो लंग्स में छोटे छोटे, टाइनी मीन्स छोटे छोटे, ओके, तो छोटे छोटे स्पॉन्जी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे जिन्हें हमने कहा था एयर सैक। ओके, तो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या था? एयर सैक। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? ये एयर सैक कवर होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स से। ओके, तो एयर सैक के अराउंड क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। गॉट इट? तो जब भी हम ब्रीद इन करते हैं एयर को तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। ओके, तो जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी नोज़ के थ्रू और विंड पाइप के थ्रू जो एयर सैक होते हैं लंग्स में वो फिल हो जाते हैं। ओके, जो ब्लड वेसल्स होती है एयर सैक के अराउंड उसमें से वो क्या करती है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो एयर सैक में क्या फिल है? एयर, और एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, और एयर सैक के अराउंड क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स। तो एयर सैक में जो भी ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, ये ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को क्या करती है? बॉडी के सभी पार्ट्स में सेंड कर देती है। ओके, तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और सभी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। ऑल राइट, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। गॉट इट? ब्रीदिंग की प्रोसेस में 2 प्रोसेस कंबाइन होती है। गॉट इट? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, तो जब भी हम एयर को ब्रीद इन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन। ओके, जब भी हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सहेलेशन। गॉट इट? मीन्स जब भी हम सांस लेते हैं, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? ब्रीद इन कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। ओके, और जब भी हम सांस छोड़ते हैं क्या करते हैं? ब्रीद आउट करते हैं। ओके, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सहेलेशन। गॉट इट? ब्रीद इन की प्रोसेस में जो एयर ब्रीद इन करते हैं हम उसमें क्या प्रेजेंट होती है?
ऑक्सीजन, ओके। और ब्रीद आउट की प्रोसेस में या एक्सेलेशन की प्रोसेस में जो भी एयर हम ब्रीद आउट करते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन को टेक इन करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रीदिंग, गॉट इट। टेक इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो जो भी एयर हम इनहेल करते हैं, है ना, जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक्सपांड होती है, मीन्स फैलती है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ओके। और जो मसल्स से बना हुआ डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ओके। तो जो रिब्स होंगी वो क्या करेंगी, एक्सपांड होंगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो फैलेंगी, जिससे कि लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को क्या कर सके, फिल कर सके, ओके। जब भी हम एक्सेल करते हैं एयर को, इट मीन्स जब भी हम सांस छोड़ते हैं, है ना, या ब्रीद आउट करते हैं या एक्सेलेशन करते हैं, तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड्स मूव करती हैं, ठीक है। तो हमारी जो रिब केज है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो मसल्स से बना हुआ डायफ्राम होता है वो एक्सपांड होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ऑलराइट। तो ब्रीदिंग की प्रोसेस में 2 प्रोसेस कंबाइन होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, गॉट इट। थैंक यू।